टीचर। हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं? क्योंकि जो सर था वो हम लोग का सर जैसा नहीं था, वो भैया जैसा था हमारा। तो मैं एक्स स्टूडेंट हूँ, 2017 में मैं पास आउट हुआ हूँ। तो हम लोग का ये मोटिव है कि सर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, सुसाइड कभी ये कर नहीं सकता है। क्योंकि अगर करता, सर का पैर बंधा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैर बंधा हुआ था, और अप्रोक्स 50 kg 50 से 60 kg सर का वेट इधर में था, इस राइट हैंड में। और जो मतलब वो जो हैंगओवर होता है वो मतलब खड़ा रहता है ना, वो बैठता नहीं है। तो सर का मैंने जो हम लोग ने देखा है, हम 3 थे, हम लोग देखे हैं सर को, बैठा था, पैर बंधा हुआ था और वेट ऐसा था, हाथ भी ऐसा था। तो सर अभी कभी कर ही नहीं सकता, सीसीटीवी नहीं था, और सीसीटीवी नहीं था एग्जाम सेल में। तो सर जितना मुझे पता है 5-7 दिन से बहुत प्रेशर में थे, बहुत। और जो ये प्रिंसिपल है, आप लोग देख पाएंगे, सब लोग टीचर आए हैं, ये प्रिंसिपल को छोड़ के इतना बड़ा कांड हो गया आसाम राइफल्स स्कूल में। जो आसाम राइफल्स मतलब फौजी का, वो ना सीओ आया है, ना डीआईजी आया है, ना वो प्रिंसिपल आया है। प्रिंसिपल भगा हुआ है 3 दिन से। 15 अगस्त है, आज कितना तारीख है? 17, 2 दिन हो गया। प्रिंसिपल का कोई नाम नहीं, उसको आना चाहिए था। वो अभी से ये सब नहीं कर रहा है पॉलिटिक्स, वो हम लोग जब 2017 में थे तब से कर रहे थे, तब से जब आया था तब से वो कर रहा है हम लोग के साथ, स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेल रहा है, टीचर के लाइफ के साथ खेल रहा है, स्कूल में आके सब गेम कर रहा है, सब कुछ गेम कर रहा है इंडिया के लिए। और अभी तक और वो जो किया है ना, वो जो किया है, अगर वो सर का ये प्रूफ हो गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगा, जब प्रूफ हो गया सर का मर्डर हुआ है, हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। आसाम राइफल स्कूल बंद कर देंगे हम लोग। संजय क्या था? संजय कुमार यादव कौन है? ये प्रिंसिपल है हम लोग का। क्योंकि हम लोग को जैसे पता चला है कि उसका जो बेटा है वो आसाम राइफल स्कूल में पढ़ता है, तो 8 में 7 में उसको बहुत ही एवरेज मार्क्स, मतलब पुअर बिलो एवरेज मार्क्स उसको मिलता है, ठीक है। तो क्लास 10 में उसको 99.9% कैसे मिला है? कैसे 100 मिला है उसको? एडिशनल में 100 मिला है। क्यों? हिंदी में 9 में मिला था, 75 से भी कम मिला था। मैं उसका क्लासमेट हूँ और उसका सबसे ज़्यादा मिला था उसका, जबकि 75 प्री बोर्ड में 10th का मिला था, उसको 65 मिला और उसको 92 मिल गया। मैं यही सोच रहा हूँ इतना। और एनसीसी हम करते हैं, एनसीसी में उसका फर्स्ट लाइन में करते हैं। ये बेचारा 4 साल से स्कूल में एनसीसी करता है, इसको अभी तक नहीं। हमारा जो स्कूल में जो एनसीसी का पैसा भी आता है ना, वो भी वो रख लेता है। कहाँ जाता है बोलते हैं कि खा लेता है पूरा पैसा, एक टिफिन देता है उस प्रिंसिपल, तब बोलता है कि नहीं करोगे तो हमारे स्कूल से निकाल दूंगा, टीसी दे दूंगा, ऐसे बोलता है। हाँ प्रिंसिपल वो तो उन पे प्रेशर हुआ था बहुत ज़्यादा, ये तो सबको पता है कि उनका पैर बंधा हुआ था, ऐसे हाथ उस सब पूरा। मैं भी देखा था उधर पे जाकर। वो इकोनॉमिक्स टीचर थे, इकोनॉमिक्स का था पूरा, एकदम बहुत अच्छे टीचर थे। पंकज साहू, ठीक है। प्रिंसिपल कहाँ पे? वेयर इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है कहाँ पे? प्रिंसिपल नहीं आया, 2-3 टीचर नहीं आया। प्रिंसिपल जो हम प्रॉब्लम हुआ कि जो सर का मर्डर हुआ, ये मर्डर ही है, देखो। तो 2 टीचर जो थे हम लोग के स्कूल का मेन टीचर्स, वो 2 टीचर्स नहीं आए, फिर प्रिंसिपल भी नहीं आया, सीओ भी नहीं आया, डीआईजी भी नहीं आया। प्रिंसिपल तो हम लोग के साथ ऐसे भी खेलते ही थे। प्रिंसिपल ने हम लोग का एनुअल डे बंद करवा दिया, फिर स्कूल में मीना बाजार होता था वो भी बंद करवा दिया, सारे फंक्शंस हम लोग का बंद करवा दिया। सब कुछ बंद करवा दिया हम लोग का, हम लोग का जीना आराम कर दिया था। हमारा स्कूल में जब क्लास 10 में हमारे स्कूल का स्टूडेंट जब पास हुआ था, उसका मार्क्स 75 था। उस स्टूडेंट को अपना स्कूल के स्टूडेंट को अपना स्कूल में एडमिशन देने से मना कर रहा था। ऐसा है प्रिंसिपल को पूरे स्कूल में अगर किसी एक ने भी अच्छा बोल दिया, कोई नहीं बोलेगा, सब लोग उसको खराब ही बोलता है। और आज के दिन भी सब यही बोलेगा कि वो नहीं आया। वो घटना 15 अगस्त को हुआ था, जबकि उस दिन उसको बोला कि उससे पहले भी रात को किसी का कॉल आया उसको, ऐसा टाइम में जिस टाइम में वो सो जाता था। उसके बाद फिर सुबह भी उसको कॉल आया स्कूल में आने के लिए, और प्रिंसिपल ने भी पूछा आते ही कि सारा पंकज आया कि नहीं आया, तो गार्ड ने बोला आया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, जब किसी को पता नहीं है, बस प्रिंसिपल को ही पता था कि वो आने वाला है। आसाम का गार्ड भी था, वो भी नहीं आया। वो आते ही वहाँ पे जो काम साफ सफाई वाले होते हैं उनसे पूछा था कि पंकज आया कि नहीं, तो प्रिंसिपल को पता था कि वो आने वाला है और बाकी किसी का तो पता नहीं। और यहाँ पे भी वो पूरा स्कूल फौज के अंडर में आता है, तब पर भी कोई भी अफसर यहाँ पे मौजूद नहीं है।
एटलीस्ट झूठ मूठ का एक ऐसे भी आके दिलासा तो दिलाना चाहिए कि हाँ तुम्हें जस्टिस मिलेगा, लेकिन कोई नहीं आया। इसी से पता चलता है कि ये पूरा प्लान मर्डर है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। हम लोगों को कॉल आया था इंडिपेंडेंस डे के दिन 2 बजे कि हमारे सर पंकज सर ने सुसाइड कर लिया। फिर कुछ देर बाद जब उनका बॉडी हम लोगों को दिखा तो दिखा कि हम लोगों ने पैर बंधे हुए थे, उनके गले में, वो सिख थे, वो पगड़ी पहनते थे, उनके गले में 30 kg का बुक था। किसी को अगर सुसाइड करना होता तो वो ये सब लगा के वो सुसाइड करते, वो अपने खुद के पैर बांध के वो सुसाइड करेगा क्या? ये तो सुसाइड है नहीं, हम लोग मतलब मान ही नहीं सकते ये सुसाइड है। नहीं, स्कूल उस दिन पूरा बंद था, स्कूल में कुछ नहीं हुआ था। जहाँ तक हमें पता है सर को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था प्रिंसिपल सर के बेटे को मार्क्स ज़्यादा देने का। प्रिंसिपल सर के बेटे ने इस बार 10th बोर्ड में उसने अपेयर किया और उसको बहुत फोर्स किया जा रहा था पंकज सर को कि प्रिंसिपल सर के मार्क्स के बेटे के मार्क्स को बढ़ा दे। वही पंकज सर एग्ज़ाम सेल के हेड थे, यानी मतलब ये जो मार्क्स जो भेजा गया था, इस बार कोविड के चलते एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो जो मार्क्स भेजा गया था ये सब पंकज सर के मतलब ये सब पंकज सर देख रहे थे। आपका क्या लगेगा ये जो मर्डर है ना? अब ये तो हम तो मान ही नहीं सकते ये सुसाइड है, और हम यही चाहते हैं कि ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो और हमारे सर को जस्टिस मिले। अगर ये सुसाइड भी है तो मैं श्योर हूँ कि सर को किसी ने फोर्स किया होगा, इतना ज़्यादा फोर्स किया हुआ होगा कि वो टेंशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा। जिस दिन बॉडी मिला स्कूल में, सर का बॉडी जिस दिन मिला जी, उस दिन का प्रिंसिपल और DIG व IG कोई आशा लेवल का कोई आया क्या यहाँ पे? जी DIG CO तो कोई नहीं आया था। प्रिंसिपल सर को थोड़े टाइम के लिए देखा गया था, फिर प्रिंसिपल सर भी नहीं थे। आप यहाँ पे कौन कौन आया? यहाँ पे सारे आसाम राइफल स्टूडेंट्स के एक्स स्टूडेंट्स, अभी जो करंट स्टूडेंट्स है वो सब आए हैं। और गार्जियन वाला आएगा? हाँ, गार्जियन भी आए हैं। हाँ, कोई गार्जियन भी आए हुए हैं। आपका क्या डिमांड क्या रहेगा? हम यही चाहते हैं कि सर को जस्टिस मिले, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, और अगर ये मर्डर भी है तो भी ठीक ठाक इन्वेस्टिगेशन हो। अगर ये मर्डर है या फिर अगर सुसाइड भी है तो किस वजह से सर ने किया होगा। तो सर का घर का कोई